ग्राम सभा में जिसका संगठन मजबूत होता है ग्राम प्रधान हो जाता है। विधानसभा में जिसका संगठन मजबूत होता है विधायक हो जाता है। जिस पार्टी का संगठन मजबूत होता है उस पार्टी का स्टेट में सरकार बन जाती है, और केंद्र में जिस पार्टी का संगठन मजबूत होता है उस पार्टी का केंद्र में सरकार बन जाती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ जर्नी फ्रॉम ए कॉमन मैन टू सक्सेसफुल पर्सन। दूसरा, टाइम मल्टीप्लिकेशन करके ही आदमी बड़ा आदमी बन सकता है। काम ऐसा हो, हेल्प अदर एंड हेल्प योरसेल्फ। आप दूसरों की मदद करें, आपकी मदद स्वयं। साथियों, तलाश जारी है, अब आपकी बारी है। मिशन 1 के मोटिवेशनल स्पीकर को ढूंढते ढूंढते पूरे भारत में टहल रहे हैं, और आज मैं एक बार फिर से मौजूद हूँ यूपी के लखनऊ में, जहाँ पे मैं आप सबके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ जो हमारे सर हैं मिस्टर विभव मणि त्रिपाठी सर। तो सबसे पहले मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपको, आपकी पूरी टीम को। तो हम सर से एक एक करके सवाल करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल आपका ये होगा कि इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में आने से पहले आप क्या किया करते थे, और इस इंडस्ट्री में आने का सर आपका क्या स्टोरी है, कैसे आप इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखे? मेरा जो बैकग्राउंड है वो बिजनेस से ही है, ट्रांसपोर्ट का काम है हमारा, आज भी है। जी जी। और बस मुझे लगा कि कुछ बड़ा करने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। और हुआ ये कि दो बातें मेरे समझ में आई कि मार्केटिंग से बड़ा फील्ड पूरी दुनिया में कोई नहीं है। टाटा, बिरला, मोदी, रिलायंस, अमेजॉन, आज जो भी इस जगह है उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह है मार्केटिंग। दूसरी बात, बिना ऑर्गेनाइजेशन, बिना संगठन के हम लाइफ में कभी भी कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, अमेजॉन का मालिक बिना अपनी एक सुई बनाए 12 साल में विश्व का सबसे बड़ा आदमी बन गया। उसने किया क्या? उसने वर्ल्ड के ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक सिस्टम के तहत कनेक्ट किया अपने साथ। सारी कंपनी, सारी फैक्ट्रीज इसी बेस पे चलते हैं। इवन आज रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि रिलायंस में 7-8 लाख लोग काम करते हैं। टाटा बड़ी कंपनी है, तो उसकी एक बड़ी वजह है कि 7-8 लाख लोग टाटा कंपनी में काम करते हैं। तो जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितना ज्यादा लोग होंगे उतना बड़ा पैसा आएगा, और पैसा कमाने का दुनिया में यही एक मात्र फार्मूला है। ग्राम सभा में जिसका संगठन मजबूत होता है ग्राम प्रधान हो जाता है। विधानसभा में जिसका संगठन मजबूत होता है विधायक हो जाता है। जिस पार्टी का संगठन मजबूत होता है उस पार्टी का स्टेट में सरकार बन जाती है, और केंद्र में जिस पार्टी का संगठन मजबूत होता है उस पार्टी का केंद्र में सरकार बन जाती है। तो सारी कंपनी, सारी फैक्ट्रीज इसी पे बेस्ड। दुनिया में पैसा कमाने का सिर्फ एक ही फार्मूला है कि जितना ज्यादा लोग आपके साथ काम करेंगे उतना बड़ा पैसा। बहुत अच्छा जवाब दिया सर आपने। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा सर कि जैसा कि आपने बताया रिलायंस, टाटा, बहुत सारी कंपनियों का आपने एग्जांपल दिया, लेकिन होता क्या है कि इसी रिलायंस कंपनी में हमारे गार्जियंस जो फोर्स दे करके भेजते हैं, उसी टाटा कंपनी में हमारे गार्जियंस फोर्स दे करके भेजते हैं कि आप जाओ और जा करके वहाँ पर जॉब करो। लेकिन जो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री होती है, जो नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनियाँ होती हैं, उसमें वही गार्जियन जाने से मना करता है, वही सोसाइटी के लोग जाने से मना करते हैं। ऐसा क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत नाइस सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। एक्चुअल में है क्या? पहले तो मैं अपने लैंग्वेज में बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। जी। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ जर्नी फ्रॉम ए कॉमन मैन टू सक्सेसफुल पर्सन। एक आम आदमी से एक खास आदमी बनने का ये रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग। अब पूरी दुनिया में आप कोई भी सर्च करेगा, पूरी दुनिया में लगभग 70% लोग ऐसे करोड़पति, अरबपति हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से ही। अब 1935 में जेपी गैटी नाम के पहले अरबपति हुए थे विश्व के, जिन्होंने 1950 में एक किताब लिखी, हाउ टू बिकम रिच। उस किताब में 4 चीजें जो समझ में आई। पहला कि अपना काम करके ही आदमी बड़ा आदमी बन सकता है, ये नौकरी में नहीं। दूसरा, टाइम मल्टीप्लिकेशन करके ही आदमी बड़ा आदमी बन सकता है। टाइम मल्टीप्लिकेशन मतलब जितना ज्यादा लोग आपके साथ काम करेंगे उतना आपका टाइम मल्टीपल हो। तीसरा, एफएमसीजी का प्रोडक्ट हो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि एफएमसीजी का प्रोडक्ट ही आपको लॉन्ग लाइफ सर्वाइव देगा। आप किसी भी टेक्नोलॉजी से कोई बिजनेस करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग ही करते हैं, और आने वाले 4-5 साल में उससे बेटर टेक्नोलॉजी आनी निश्चित है, तो आपका वो सिस्टम क्रैश करेगा। इसीलिए कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग पूरे वर्ल्ड का आप हिस्ट्री ले लीजिए, किसने सर्वाइव किया? जिसने एफएमसीजी पे काम किया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। वो चाहे हेल्थ का प्रोडक्ट हो या रोजमर्रा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, रोज यूज की चीज हो, रोजमर्रा की। एमवे, केलिंग, एफएलपी, डीएक्सएल, जितने भी, एवरीफ्लेम, जितने भी हिस्ट्री क्रिएटर हैं उन्होंने एफएमसीजी पे ही काम किया। चौथा, काम ऐसा हो, हेल्प अदर एंड हेल्प योरसेल्फ। आप दूसरों की मदद करें, आपकी मदद स्वयं। ये 4 चीजें जेपी गैटी जी की किताब में समझ में आई, और ये 4 चीजें नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अन्य हम नौकरी करेंगे तो हम एक सीमा में रह जाएंगे, हम कोई बिजनेस करते हैं तब भी एक सीमा में इंडिविजुअल काम करेंगे। इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उतना टाइम है नहीं लेना चाहूंगा आपका। बट और बिजनेस से इस बिजनेस में फर्क क्या है, हम सपोज मेरा एक होटल है, मेरे बगल में कोई और भाई होटल खोल लिया, तो हम एक लड़का सामने खड़ा कर देते हैं कि भाई जितने भी कस्टमर आए तुम अपनी तरफ बुलाओ और मेरे होटल में आए उसकी तरफ। बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमारा टीम, हमारे साथ के लोग, हम दिल से चाहते हैं, उनके लिए सारे एफर्ट लगा देते हैं कि वो कमाए, वो मेहनत करें और हमारा काम तो ऊपर वाला कर दे। अभी समझिए, एक ऐसा रास्ता जिसमें लोगों को हम करवा के, लोगों को कमवा के, लोगों की भलाई करके अपनी भलाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि विश्व का 8वां आश्चर्य है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट विश्व का 8वां आश्चर्य है और वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग में लागू होता है। आपका कोई एक बंदा, 2 बंदा, 4 बंदा, 10 बंदा जो आपसे बेटर बनने के लिए आया, आपसे अच्छी कमाई करने के लिए आया, दुनिया को कुछ करके दिखाने के लिए आया, ऐसे 4 बंदे आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएंगे, इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा कि आने वाली 3 जनरेशन में। नेटवर्क मार्केटिंग वो रास्ता है जहां आदमी बिना पैसा लगाए 1000, 2000, 5000 रुपया लगा के भी 5000 रुपए घंटे का, 5000 रुपए मिनट का, 5000 रुपए सेकंड का कमाता है। इसमें हमको कुछ भी, तो ये एक दुनिया का इकलौता ऐसा रास्ता है जहां रिस्क बिल्कुल नहीं, पूंजी आपकी बिल्कुल नहीं फंसती और आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं, लोगों का भला करके, लोगों को कमा के एक अच्छा नेटवर्क, एक अच्छी कंपनी बना। सैल्यूट करता हूं मैं नेटवर्क मार्केटिंग को। जैसा कि साथियों आप सबने देखा, सर का एक शब्द में अगर कहने का हम प्रयास करें तो बिना पूंजी के पूंजीपति बनने का जो सिस्टम है वो है नेटवर्क मार्केटिंग, सबका जो है सहयोग करते हुए। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो नए नए यूथ हैं आज के समय में, जो पढ़ाई लिखाई करके, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मार्केट में निकल रहे हैं कहीं ना कहीं 2 पैसे की आमदनी के लिए, वो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पा रही उस लेवल पर, तो वो लोग बराबर तोड़ फोड़, आगजनी, रोड पर उतरना, अनशन करना, तमाम प्रकार की चीज़ों को ऐसा कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? सर इसमें मैं कहूँगा कि पहली बात तो जागरूकता की कमी है। नेटवर्क मार्केटिंग का माहौल थोड़ा सा लोग गंदा कर दिए हैं, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, हेराफेरी का काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हैं, सबको नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ दे रहे हैं। एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग जानने और समझने की चीज़ है। मैंने कहा FMCG हो। दूसरी बात कि काम ऐसा हो जिसमें 3 महीने से 3 साल तक आप एफर्ट डालें, आने वाली 3 जनरेशन आने। इस मार्केट में, इस सेगमेंट में बिना पैसा लगाए आदमी बड़ा से बड़ा पैसा कमा सकता है। मैटर ये नहीं है आप करोड़पति बनते हो, अरबपति बनते हो, आप एक बड़ी गाड़ी खरीदते हो। मैटर ये है कि आपके द्वारा लोग करोड़पति, अरबपति बनते हैं, एक बड़ी सी गाड़ी खरीदते हैं, समाज में अपनी इज्जत, मान सम्मान बनाते हैं। ये बात जरूरी है और इसको जानने समझने की जरूरत है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में जानने और समझने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड, सिर्फ लॉटरी में ही आदमी रातों रात करोड़पति हो सकता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा रास्ता है, इसमें आपने तबीयत से, मेहनत से 4-6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल डाला तो आने वाली 3 जनरेशन का इतिहास बदलना तय है। सर कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। आपसे बातचीत करके ऐसा मेरे को महसूस हो पा रहा है कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का अच्छा खासा अनुभव आपके पास है। तो सर हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आप कितने दिन से डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर हैं और अभी तक का सर टोटल नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो आपने डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री से कितना अर्न किया? यहाँ से मैंने 2 क्रेटा लिया 2 नवंबर 2016 को, सेम डे, शिवा हुंडई आजमगढ़ से। विवोमर त्रिपाठी नाम है, आप रजिस्ट्रेशन सारे पेपर्स चेक कर सकते हैं। और मेरे साथ के कम से कम 10-15 लोग 4 व्हीलर मेंटेन करते हैं, कम से कम 40-50 बाइकें हमने दी। तो काम बहुत किया, बहुत आनंद आ रहा है। और मैं आपसे एक वादा कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, ये एक बहुत बड़ा रास्ता है और इस रास्ते को जानने और समझने की जरूरत है। और आने वाला समय, आने वाला एक मिनट मेरा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए होगा और उस नेटवर्क मार्केटिंग के लिए होगा जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग है। सर एक और सवाल होगा हमारा कि इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर एक लोचा चलता है, बराबर अपलाइन डाउनलाइन के झगड़े हुआ करते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक अपलाइन के कर्तव्य डाउनलाइन के प्रति क्या होते हैं और एक डाउनलाइन का क्या कर्तव्य होता है अपलाइन के प्रति? जो अपलाइन हमको समझा के, बुझा के, शिद्दत से मना के चीजों को और हमारी अच्छी इनकम के लिए, अच्छे ग्रोथ के लिए अपने साथ लाया है, मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे अपलाइन को। जो है अपलाइन में कभी भी कमी नहीं निकालनी चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसको करने का प्रयास करना चाहिए। अपलाइन का जो अपने डाउनलाइन के साथ में जो एटीट्यूड होता है, जो चीज़ें होती हैं, वो एक बाप का बच्चे के तरह होता है, बट एक बहुत बड़ा फर्क है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी एक बात को समझिएगा, आपके
खराब समय में या अच्छे समय में भी हो सकता है वक्त खराब हो, आपका परिवार आपका साथ छोड़ सकता है, आपके माँ बाप आपके साथ छोड़ सकते हैं, आपकी वाइफ आपका साथ छोड़ सकती है, आपके बच्चे आपके साथ छोड़ सकते हैं। कलयुग है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आज भी आप देख रहे होंगे बच्चों का हाल। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपने कोई टीम बनाई है और वो आपके द्वारा कमा रहा है, खुशियां प्राप्त है, बड़ी गाड़ी लिया है, करोड़ों रुपए की कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी इस एक बात को गांठ बांध लीजिएगा, वो जीवन में भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, हमेशा आपके साथ, आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ा रहेगा और वो जीवन भर आपका एहसान करेगा। एक लास्ट सवाल होगा सर आपसे कि इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर सफलता का मूल मंत्र क्या है? देखिए, लर्निंग फिर अर्निंग। होता क्या है कि लोग कहते हैं कि इसमें सक्सेस रेशियो कम है। भाई समझिए बात को, एक ही क्लास, एक ही विद्यालय, एक ही टीचर 100 बच्चों को पढ़ाता है। एक बच्चा टॉप करता है, 5-10 फर्स्ट क्लास आते हैं, 10-20 सेकंड क्लास आते हैं और बाकी थर्ड क्लास आते हैं। ओके, आप लाइफ में आपको कुछ भी अगर बड़ा करना है तो आपको 100 में से टॉप 5 में अपने को रखना पड़ेगा, टॉप 3 में रखना पड़ेगा। 100 कहीं ज्वाइनिंग निकलती है ना तो 10 लाख उसके फॉर्म भरे जाते हैं। निकालो ना सक्सेस रेशियो। सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें आपने तबीयत से अगर 1-2 साल दे दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको सक्सेस होने से रोक दे। और कभी भी आपका टाइम, आपकी चीजें बदल सकती है, वो आने वाले समय में आपकी टीम के ऊपर निर्भर करता है। मैं बताऊं, मेरे दादा मरते समय एक मटका बोले कि इस मटके में 2 हीरे रखे हैं, उसमें 500 मिट्टी के कंकड़ हैं और उसमें 2 हीरे, और आप वो हीरे ले लेना। मैं 100 कंकड़ तोड़ा मिट्टी का, एक भी हीरा नहीं मिला। 300 कंकड़ तोड़ा, एक भी हीरा नहीं मिला। लेकिन अगले 200 कंकड़ में हीरे निश्चित थे। तो वो 2 हीरे मुझे शुरू के 10-20-50 कंकड़ तोड़ने पे भी मिल सकते थे, 100-200-300 कंकड़ तोड़ने पे भी मिल सकते थे। ऐसा भी मेरी लाइफ में हो सकता था कि हमने 450 कंकड़ तोड़ा, एक भी हीरा नहीं मिला, बाद के हम 50 कंकड़ तोड़े, दोनों हीरे मिले। माय डियर फ्रेंड्स, यही हाल होता है नेटवर्क मार्केटिंग में भी। कोई 1-2 बंदा, 4 बंदा आएगा, आपका इतिहास पलट के रख देगा। बट यहाँ भी लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। जब आपकी टीम में 10-20-50 लोग आते हैं, आप उनको सिखाते हो, आप उनको बताते हो। लेकिन जब आपकी टीम में 200-400-500 लोग आते हैं तो उसमें विभम और त्रिपाठी जी जैसा आदमी भी आता है। जब 1000-2000 4 लोग आते हैं तो दीपक बजाज सर जैसा और अच्छे आदमी आते हैं। लेकिन जब आपकी टीम में 25-50 हजार लोग, 1 लाख लोग, 1.5 लाख लोग आते हैं, माय डियर फ्रेंड, बात को ध्यान दीजिएगा, उसमें विवेक बिंद्रा सर और सोनू शर्मा सर और संदीप माहेश्वरी सर जैसे भी लोग होते हैं, जो आपसे बड़ी अपेक्षा रखते हैं, आपसे बड़ी अर्निंग करना चाहते हैं, आपसे बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं। तो कोई बंदा, जैसे जैसे टीम बड़ी होगी, आपकी किस्मत का पिटारा कब खुल जाएगा। साथियों, जैसा कि सुना आपने सर के माध्यम से जो बताया गया कि औसत का सिद्धांत जो है, लॉ ऑफ एवरेज, हर जगह पे काम करता है। और जिस प्रकार से सर ने बताया कि अगर आप अपने कर्मों का तूफान उत्पन्न करते हैं, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, तो एक न एक दिन सफलता आपकी कदम 100% चूमेगी। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमें दिया और इंटरव्यू सेशन कराया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप वहां पर जाएं, सर को कॉल करें और कॉल करके सर से और अच्छा अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।